क़याम पाकिस्तान से अब तक क्या खोया क्या पाया। हफ्सा मोहम्मद फैसल, कराची। पाकिस्तान का वजूद में आना कोई आसान काम नहीं था। लाखों लोगों ने इस क़याम के लिए अपना खून बहाया। कितनी माओं ने अपने लख्ते जिगर खोए, कितनी सुहागनें बेवा हुई, कितनी ही इज्जतें पामाल हुई। तब जाकर इस पाक धरती का नक्शा उभरा और इसका नाम पाकिस्तान रखा गया, यानी पाक इस्तिख्तान, पाक जगह। अल्लाह ने क्या ही प्यारा नाम इसका मुकद्दर किया। क़याम पाकिस्तान के बाद ये लुटा पिटा मुल्क था। लाखों जिगर छलनी, वसाइल की कमी थी, मगर लोगों के दिलों में वलवला था। सबके दुख साझे थे, लेकिन तीनों मुल्क के दुश्मन से ये सब देखा ना गया और वो अपनी चालें चलने लगा। सन 1965 हिंदू बनिए ने इस मुल्क पर शबे खून मारने की सोची, लेकिन मुसलमानों में इत्तेहाद और ईमान की ताकत के सामने से मुंह की खानी पड़ी। अब तीनों मुल्क के दुश्मन इस इत्तेहाद को तोड़ने और ईमान को कमज़ोर करने के मंसूबे बनाने लगे। आखिरकार इन दुश्मनों की साजिशें कामयाब रहीं और 1971 में इस पाक धरती माँ को अपने एक लख्ते जिगर से हाथ धोना पड़ा और सुबह बंगाल इस मुल्क से अलहदा हो गया। फिर एक वक्त आया कि पाकिस्तान की एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन मानी गई। मुल्क में सनतों का पहिया गर्दिश करने लगा। कराची रोशनियों का शहर और गरीबों की माँ कहलाया जाने लगा। रेलवे का निज़ाम बेहतर होने लगा। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होने लगा, अमन कायम होने लगा। मगर इस मुल्क की बदकिस्मती रही कि कभी इस मुल्क पर मार्शल के बादल छा जाते और कभी जालिम और नाअहल हुक्मरान मुसल्लत हो जाते, जो आवाम को झूठी उम्मीदें दिलाकर सिर्फ अपनी जेबें भरते। इंसाफ अदालतों से ख़त्म हो गया। गरीबों का कोई पुरसाने हाल ना रहा। फिरकावारियत बढ़ती रही। मुल्क में वसाइल होने के बावजूद भी ये बैरूनी कर्जों में जकड़ा हुआ है। बहरारवी और फहाशी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ए अहले वतन, शाम से सहर जागते रहना, अग़यार हैं आमादा शहर जागते रहना।